बस इतना कहना है कि मैं इंसिया से मोहब्बत करता हूँ और शादी भी करना चाहता हूँ, इसलिए भगा रहा था, बस इतना ही। न जाने कहां से आ गई है ये औरत। क्या तुम आज रात यहाँ रुक सकती हो? जी फिलिस साहिबा, मैं भी आपके पास यही पूछने आ रही थी क्योंकि काफी देर हो गई। ठीक है, तुम बीनिश पे कड़ी नजर रखना। मैं सब जानना चाहती हूँ कि वो यहाँ क्या करने आई है। ठीक है, आप फिक्र मत कीजिए। ठीक है। मुझे समझ नहीं आ रहा, हर जज्बाती इंसान उम्र बढ़ने के साथ साथ नॉर्मल हो जाता है, लेकिन इसे क्या हुआ है? ये इस वजह से तो नहीं हुआ कि तुमने मेरे बाबा को फोन किया? कहीं उनको ये ना लगे कि ये मेरी बेटी ने किया है। तुम्हें क्या लगता है इसने मुझे बुलाया था? मैंने खुद देखा था। जब मैं वहां गई तो मुझे समझ आ गया था कि क्या चल रहा है। बीनिश ने मुझे किसी और काम के लिए बुलाया था। जब मैंने कदीर का नाम सुना तो मुझे गुस्सा आ गया, मैं अपने आप को रोक नहीं सका और शायद ही मैंने ठीक किया। काश तुम भी वहां मेरे साथ चलती। हाँ बिल्कुल, अगर मैं जाती तो चीजें ज्यादा पेचीदा हो जाती। मैंने तुमसे कहा भी था कि यहाँ आना ठीक नहीं मेरा। मैं होटल जा रही हूँ, यही बेहतर नहीं, होगा। ऐसा कुछ नहीं है, तुम कहीं नहीं जाओगी। फिलिस, अब ये मौजूद बंद करो। अच्छा, अगर मैं ये बात करना छोड़ दूं तो क्या ये बात खत्म हो जाएगी? क्या हम अभी कुछ और बात कर सकते हैं? इस टॉपिक पे बात हम कल करेंगे, ठीक है? मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छा ख्याल है फिलिस। कल तक की तो बात है, जब तक हालात भी पुरसुकून हो जाएंगे। मैं ऐसा नहीं चाहती इज्जत। फौजिया, एक काम करो कि तुम अपनी बहन को उसके कमरे में ले जाओ। बीनिश, तुम जाओ और जाकर थोड़ा आराम कर लो और यहाँ से जाने का ख्याल अपने जहन से निकाल दो। मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा। सुन लिया तुमने? चलो बिनिश, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। ये क्या कर रही हो तुम? हाँ, ये बताएं कि आप क्या कर रहे हैं बाबा? वो यहाँ क्यों आई है? जरूरतमंद है, पैसे नहीं है, या वो कहीं और नहीं जा सकती? वो किसी होटल में भी जा सकती थी। हमारे पास आने की क्या जरूरत थी उसे? आप जानते हैं ना कि ज़िया साहब को पता चल गया तो फिर क्या उसकी होगा? कोई परवाह नहीं मुझे। बाबा, गुस्सा क्यों कर रहे हैं? ठंडे दिमाग से सोचें जरा। देखें, ये मुझ पर छोड़ दें, मैं बीनिश को कल भेज दूंगी। तुम मुझसे दूर रहोगी। बीनिश का जब तक दिल चाहेगा वो यहाँ रह सकती है, उसे वक्त दो थोड़ा। चलो अपने कमरे में जाओ। यकीन नहीं आ रहा मुझे, बस इसी की कमी थी। उस नामाकुल औजान ने हमें नहीं बताया। शायद वो ना जानता हो। जरा तुम एक बात तो बताओ मुझे, ये पार्किंग वाला मामला क्या है? क्या तुम्हें ये जानना है? इतना सब कुछ होने के बावजूद भी तुम पार्किंग के बारे में मुझसे सवाल कर रहे हो। मैं तुम्हें याद दिला दूं कि ज़िया साहब तुम पर भी बरसेंगे, तो तुम्हें पार्किंग के बारे में नहीं, इस बारे में सोचना चाहिए। यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। लुत्फअंदोज हूँ। तुम जाकर सो जाओ अंजुम। मैं आपसे पहले सोने नहीं जाऊंगा ज़िया साहब, लेकिन अगर आप अकेले रहना चाहते हैं तो मैं इंतजार कर सकता हूँ। अच्छा सुनो, ऐसा करो कि तुम हमारे साथ आकर सो जाओ, ठीक है? फख्रुन्निसा, इस तरह का मजाक मुझे अच्छा नहीं लगता। ठीक है जान, लेकिन हम सोएंगे कब तक वैसे? मैं माहिर का इंतजार कर रहा हूं। बीनिश को तुमने क्यों नहीं छोड़ा? मैंने पूछा था लेकिन उन्होंने मना कर दिया। हाँ, लेकिन फिर भी तुम्हें उसका पीछा करना चाहिए था। हमें कम से कम ये तो पता चलता कि वो कहाँ रुकी हुई है। मेरी जान, उस वक्त सिर्फ इसे तुम्हारी बीबी की फिक्र थी। वैसे भी वो समझदार है, गुम थोड़ी हो सकती है। हो सकता है किसी होटल में चेक इन किया हो। सुबह होते ही मैं उन्हें ढूंढ लूंगा, आप परेशान ना हो। अच्छा ठीक है, थक गई हूं मैं। यहाँ की हर चीज का ख्याल रखना होता है मुझे। आखिर इस ज़िया खानदान की सारी जिम्मेदारियां मुझ पर जो हैं। गुड नाइट मेरी जान। अंजुम, तुम भी जाकर सो जाओ। जैसा आप कहें।